Yes, good morning everyone. I am here to clarifications of at the how to identify the part of speech. Part of speech ये टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ आज, ये मैं वो टॉपिक लेके आया हूँ कि बहुत से बच्चों ने मुझे ये कहा था कि सर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ये जाना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नाउन। सर अगर ये उन बच्चों ने कहा कि सर अगर ये डिफिनीशन है तो आगे चल के अगर कुछ ऐसा क्लियर करिए जिससे हम पूरी तरीके से ये जान सकें कि कोई भी टॉपिक में अगर नाउन आ रहा है, कोई भी चीजें अगर नाउन की हो रही हैं तो उसे हम क्लियर कैसे करेंगे। तो उन चीज़ों को मैं ध्यान में रखता हुआ आज फिर मैंने एक टॉपिक निकाल के लाया हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नाउन का है। हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को कैसे क्लियर करते हैं आज हम ये सीखेंगे। चलिए, नाउन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले कुछ सफिक्स होते हैं। जैसे देखिए मैंने वो सफिक्स यहां लिखा है TION, SION, ER, MENT, AGE, ENT। ये मैंने जो 6 सफिक्स लिखे हैं, 6 ठो, जरूरी नहीं कि मतलब ये सफिक्स सिर्फ 6 ही होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए इन सफिक्स का इस्तेमाल किया है। देखिए खांसी वगैरह आ रही है और आप लोग भी मतलब कोल्ड से भाई बच के रहिए क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और मौसम भी फ्लुएंट हो रहा है। गवर्नमेंट ने जगह जगह मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर किया है कि वो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और स्टे एट होम, बी सेफ, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एकदम एंजॉय करिए और आपसे संबंधित सारी सामग्रियां आपको पूरी तरीके से मिलती रहेंगी और आप निश्चिंत रहिए। चलिए, हाँ तो फिर ये देख लीजिए आप, ये जो 6 सफिक्स आपके सामने दिए गए हैं, किसी भी लेटर के साथ, किसी भी वर्ड के साथ अगर ये सफिक्स TION, SION, ER, MENT, AGE, ENT और ETC कुछ भी आता हो, वो एकदम आंख बंद करके आप ये मान लीजिए कि वो सारी चीजें आपकी नाउन है। आपको ये नहीं देखना है कि वो वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है या प्रोनाउंस है या कुछ भी हो, आप ये सफिक्स अगर उस लेटर के साथ मिल रहे हैं तो ये पूरी तरीके से आपका नाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक प्रकार से तो आपने समझ लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, और एक तो आप जान ही रहे हैं कि एनी टाइप ऑफ नेम, किसी भी प्रकार के नाम हो, चाहे वो जानवरों के नाम हो, इंसान के नाम हो, नदियों के नाम हो, पहाड़ के नाम हो, झील झरने हो और कोई लैंड्स वगैरह हो, स्टेट हो, कंट्री हो, और ETC नेम, नेमिंग वर्ड, दैट इज कॉल्ड नाउन। वो जरूरी नहीं कि क्या है, कोई भी नाउन हो, अगर वो नेमिंग वर्ड है तो वो आपका नाउन होगा। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी स्टेप जो है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सफिक्स अगर लगे हुए हैं तो वो भी सारी चीजें आपकी नाउन होंगी। दैट इज क्लियर? यस, एनीवन डाउट? वेरी गुड। यानी किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं वन टाइप तो हमने आइडेंटिफाई करना हम जानते ही हैं कि नेमिंग वर्ड है तो वो नाउन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा टाइप का हमने ये देखा आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो सफिक्स लगे हुए हैं, इन सफिक्स के साथ भी हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या वो सफिक्स लगे हुए हैं। अब जैसे मैं आपको ऐसे क्लियर करा दे रहा हूं, TION, ये देखिए आपका डिस्क्रिप्शंस, DISCRIPATION,
TION, आई बात समझ में? TION ये लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहां भी देखिए आपको पहले बताया कि ये चीजें अगर लग रही हैं तो वो वर्ड आपका नाउन है। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एक चीज और है, समझ लीजिए। नाउन को हम तीसरा स्टेप समझते हैं कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एनीवन प्रीपोजिशंस टू बिहाइंड दैट्स ऑर वर्ड्स आर नाउन। किसी भी प्रीपोजिशन के साथ, किसी भी प्रीपोजिशन के साथ कोई भी वर्ड लेटर्स अगर उसके साथ में लगा हुआ है तो वो सारे लेटर्स जो होते हैं वो सब नाउन होते हैं। वो सभी के सभी लेटर्स नाउन होते हैं। इट मीन्स बी केयरफुल, लिसन। सबसे पहले आप ध्यान से सुनो, उसके बाद समझो और याद करो। जैसे बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, वो ये कहते हैं कि कैसे इंग्लिश कैसे सीखे जाए, इंग्लिश तो बहुत टफ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं। भाषा कोई भी हो, आप उसको जिस दिन ये दिमाग में सेट कर लेंगे कि मुझे वो विषय बना के नहीं पढ़नी है। अगर जब आप विषय बना के पढ़ेंगे तो उसमें तमाम सीक्वेंस होते हैं, क्वेश्चंस आएंगे और भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे जिसमें आपकी एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आप गलतियां ज़्यादा करते हैं। जब जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में आप ज़्यादा गलतियां करते हैं, फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उससे आपकी इच्छा टूटने लगती है, आप हटने लगते हैं वहाँ से। फिर एक दिन आने वाले समय में आप ये कहते हैं कि मतलब ये मेरा कमज़ोर है, ये मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, ये बहुत टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच माइंड बी केयरफुली एंड देन एरर कंसिस्ट ऑफ द लाइक एनी वन थिंग्स हैव टू बी बिग ब्रॉड। बड़ी कर सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इसी मिट्टी से बना हुआ हूं मैं, कोई फॉरेन से नहीं आया हूं, ये इसी मिट्टी से बड़ा हुआ हूं। और फिर ये देखिए आपके सामने, मतलब आप ले भी रहे हैं, आप घरों में बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते रहिए, सुरक्षित पड़े रहिए और आपकी जितनी भी सामग्रियां हैं पढ़ने वाली, वो सारी चीज़ें आपको बराबर मिलती रहेंगी। ये एक निश्चिंत रहिए आप। अब हम चौथा स्टेप जो क्लियर करते हैं वो करते हैं इफ एनी लेटर्स आर्टिकल ए एंड द। किसी भी आर्टिकल में ए के बाद, एन के बाद और द के बाद कोई भी शब्द अगर हमारा आ रहा है तो वो हमारा शब्द नाउन होता है। वो शब्द हमारा क्या होता है? नाउन होता है। क्या किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए, इफ एनीवन क्वेश्चंस टू आस्क योर माइंड दैट बिहाइंड द विल प्रिपरेशंस टू फुलफिल वे, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी आप इन्वेंशन करते रहेंगे, बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। एकदम ध्यान में रखना चाहिए आपको। नेवर चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर, नेवर चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर, बिकॉज नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। आपसे बढ़िया आपकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। आप अपने आप को जितना बढ़िया प्रेजेंट करना चाहेंगे उससे बढ़िया आपकी प्रेजेंटेशन जो होता है दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए बी केयरफुल एंड लिसन एंड लर्न। सुनो, याद करो और एकदम अच्छी तरीके से रहिए। चलिए, आपने ये तो जान लिया कि ये सफिक्स लगे हुए हैं वो सब नाउन होंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी शब्द आता है उसके बाद हम उन लेटर को मान लेते हैं कि ये नाउन है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, इफ एनी लेटर्स आर एट ए एंड द। किसी भी आर्टिकल के बाद ए, एन और द आते हैं वो सारी चीजें आपकी नाउन होंगी। वेरी गुड। अब देखिए आपके सामने कुछ लाइन दी गई है, कुछ लिखा गया है, आपको सिर्फ इसमें से निकालना है कौन कौन सा नाउन होगा। तो मैंने पहले आपको बताया है कि ये सफिक्स आते हैं वो नाउन हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आ रहा है आपका वो नाउन हो जाएगा।
आर्टिकल के बाद कोई शब्द आ रहा है वो नाउन हो जाएगा। या फिर नेमिंग वर्ड है तो वो ऑलरेडी नाउन है। चलिए आइए हम यहां से क्लियर करते हैं। द आपका क्या है? आर्टिकल है। ये देखिए द जो है आपका आर्टिकल है, इसलिए कॉन्फ्लुएंट आपका नाउन है। ये स्क्वेंस नहीं होगा क्योंकि ये कंजक्शन है आपका, ये कंजक्शन है, यहां भी नहीं कुछ होगा। नेक्स्ट आप पे आ जाइए, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक की समस्या है, क्यों कि ए एंड और द के लिए मतलब ये कंसर्न है, इसीलिए लोग हैं। लोग जो हैं इंसान हैं, उनका एक हेल्थ है। आप आगे देखिए, इज क्वाइट, इज आपका और नियर, रियल वास्तविकता है, जहां आपका वर्ब के अकॉर्डिंग भी मतलब कोई वर्ब के अकॉर्डिंग भी नाउन क्लियर होता है और प्रीपोजिशन के भी अकॉर्डिंग क्लियर होता है। ये भी याद कर लीजिए। जब आपको क्वेश्चन में आपको जब भी कहीं भी व्हाट, व्हाई, होम, आईटीसी ऐसे एक प्रश्न आ रहे, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चीजें भी आती हैं। आप प्रीपोजिशन से भी आप नाउन क्लियर कर सकते हैं, आप वर्ब से नाउन क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए इसकी वास्तविकता जानने के लिए हम ये करते हैं, रियल को नाउन करते हैं। अब ये आपके सामने द लगा हुआ है, द आपका कंजक्शन है, और सॉरी कंजक्शन भी है, और ये आपका आप मोटे में आप समझिए कि आर्टिकल्स हैं। द ये आर्टिकल है, इसीलिए आपका स्टेट जो हो गया वो नाउन हो गया। फिर यहाँ कंजक्शन लगा हुआ, conjunction that how to fulfill up the article like a conjuncted up any two word to be between and digit, so national, that is clear. Begun, it, is, the descriptions तो मैंने आपको पहले ही बताया कि TION लगा हुआ है, ये सफिक्स लगा हुआ है, इसीलिए आपका वो नाउन हो जाता है। आप ये देखिए, एक नाम है, स्टेट का नाम है, ये कोर्ट है क्योंकि आगे यहां द लगा हुआ है, स्टेट का नाम है। अबिटेंट स्टे ऑन, ये आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के बाद आपका मद्रास है। आप इसको भी ऐसे समझ लीजिए कि ये नाउन है। तो इट मीन्स आपने ये सीक्वेंस में देखा कि इन सफिक्स के बाद कोई भी शब्द आता है वो आपका नाउन होगा। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी शब्द आ रहा है वो आपका नाउन होगा। किसी भी आर्टिकल के साथ कोई भी लेटर जा रहा है वो आपका नाउन होगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि जो भी आप देखिए, जो भी पढ़िए, पूरी तरीके से ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ पढ़िए, बाकी सारी चीजें पहुंच होंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वेलकम।